हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। उम्मीद है कल भी और परसों भी बड़ी खबरें आएगी और इस सप्ताह है जो कि आपको और भी विज्ञापन की बड़ी खबरें मिल सकती है। तो एक इसमें प्रमुख है, सवेरे तो आपने देखा उसी समय एक साथ में क्या आई थी, असैनिक न्यायाधीश कन्या कोटि के रिक्त पदों हेतु 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 7/10/2020 को संभावित है। प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार तिथि में परिवर्तन हो सकता है। तो ये है जो कि आपको 31वीं की भी है डेट जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने 3 बड़ी वैकेंसियां निकाली है जो लगातार चल रही है। वो ये क्या है, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में है जो कि सहायक प्राध्यापक यांत्रिकी अभियंत्रण के कुल 263 पदों पर है जो कि नियुक्ति निकली है। किसके? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अनारक्षित के 111, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 26, अनुसूचित जाति के 41, अनुसूचित जनजाति के 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 45, पिछड़ा वर्ग के 30 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 263 है। और ये आपको लेवल 10 स्तर का रहेगा। 57,700 से शुरू होगा ये। इसमें आंतरिक अभियंत्रण में चाहिए आपको बीटेक, बीएससी और एमटेक अथवा एकीकृत एमटेक, जिसमें किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी समकक्ष होना चाहिए आपको। फिर एएमआई से भी आपको मान्यता प्राप्त है, लेकिन डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं है। इसकी आयु है जो कि अधिक मिनिमम है जो कि 22 पर, अधिकतम की कोई चर्चा नहीं है। और आपको एकेडमिक रिकॉर्ड अनुसंधान निष्पादन वेटेज 20 मिलेगा। 40 मार्क्स मिलेगा आपको। 80 प्रश्न होंगे। 2 घंटे का पूर्णांक 40 होगा। साक्षात्कार में आपको 15 वेटेज मिलेगा और संविदा पर है तो 25। और क्या है, इसकी मुख्य तिथि क्या है भरने की? इसकी फ़ीस जो है आपको 750 रुपये है। जनरल के लिए, SC ST के लिए 200, महिलाओं के लिए भी है जो कि अनारक्षित आरक्षित जो भी हैं उनको 200, दिव्यांग अभ्यर्थियों के 200 और सभी उम्मीदवारों को 700। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो 10/9 से 20/9/2020। और ऑनलाइन माध्यम भुगतान से करने की अंतिम तिथि 5/10/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12/10/2020। और स्पीड पोस्ट आप कब तक पहुँचाएँगे? 19/10/2020 के अपराह्न 5 बजे तक। दूसरी बड़ी वैकेंसी क्या है? तो आपको 34 पदों की निकली। ये भी है जो कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के लिए निकला है। और आपको सीटों की संख्या कितनी है? 34 है। ये है जो कि आपको वेतन स्तर 10 है। इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस में जो कि इंजीनियरिंग में बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, एमटेक, जिसमें किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी होना चाहिए। सेम इसमें भी वही है आपको। इसमें एज जो है न्यूनतम 22 वर्ष, अधिकतम की कोई चर्चा नहीं। इसमें भी वही सेम चीज़ है। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन के वेटेज के 20, 40 मार्क्स के जो कि आपको वस्तुनिष्ठ द्वारा परीक्षा द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और वेटेज भी 40 रहेगा। साक्षात्कार निष्पादन के 15, संविदा पर नियोजित के 25। इसकी क्या है? इसकी भी सेम है। आपको 750 रुपया लगेगी। जनरल की, दिव्यांग, SC ST महिलाओं के लिए तो कि 200, बाकी के लिए 750। इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन की तिथि 10/9 से 29/9/2020। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 5/10/2020 तक। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12/10/2020। आयोग के कार्यालय से स्पीड पोस्ट पहुंचने की तिथि है जो कि 19/10/2020। और तीसरी वैकेंसी क्या है? आपको मात्र है जो कि 18 वैकेंसी निकली है। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आपको निकली है। और इसमें भी आपको वेतन स्तर 10 है। बीटेक और के साथ साथ क्या रहना चाहिए? ME और एमटेक भी रहना ज़रूरी है। और आपको इसमें भी न्यूनतम उम्र है जो कि 22। इसमें भी वेटेज वही सेम है, आपको 100 अंक का है। लेकिन इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड के 20 है, इसमें भी 40 है जो कि मूल्यांकन के लिए है। साक्षात्कार के लिए 15, संविदा पर नियोजित के लिए वेटेज के लिए 20। फीस भी सेम है आपको 750 जो है। और डेट भी सेम है आपको 10/9 से 29/9। बाकी सब जो 2 विज्ञापन निकली है उसी के अनुसार सेम है। अब बात करते हैं कि बीपीएससी की क्या इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। 66वीं बीपीएससी विज्ञापन है जो कि आपको कल नहीं, अगर कल चांसेस ज़्यादा हैं, अगर नहीं आए तो परसों तो 100% है जो कि आपको आ जाएगी। मतलब 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन है जो कि आपको कल या परसों है जो कि आ जाएगी। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ओवर एज के लिए उम्मीद है कम समाप्त हो गई है, मानकर चला जाए, क्योंकि ऐसा कोई कैबिनेट द्वारा संशोधन नहीं आया है। तो 66वीं बीपीएससी प्री के लिए आपको किस विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, मैं विषयवार है जो कि बनाया हूँ और इसी के अनुसार लगभग रहता है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल विथ बिहार स्पेशल 35 क्वेश्चन रहते हैं। करेंट अफेयर्स के 30 प्रश्न हैं। साइंस के 30, ज्योग्राफी विथ बिहार स्पेशल 15 रहते हैं। सिविक्स के लगभग है जो कि 15 रहते हैं।
कहीं कम बेस हो सकता है। मैथ के तो 10 फिक्स हैं, बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे के 5, इकोनॉमिक्स के आपको 10। तो ये मानकर है जो कि आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर नए लड़के हैं तो ये जो कि स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हैं। 66वीं बीपीएससी के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के अनुसार है जो कि आपको तैयारी करनी है। अगर इसकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, तो इसकी एग्ज़ाम है जो कि आपको जनवरी फरवरी में हो सकती है। उसी को टारगेट रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स पर जो कि करंट अफेयर्स जो 1 जनवरी 2020 से जो कि ये मेन फैक्टर रहता है। जो भी नए लड़के हों पुराने लड़के हों, सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब, पहले नहीं था लेकिन अब है जो कि 3-4 बीपीएससी से ये तो 30 पूछने लगा, जिसमें नए लड़के भी सिलेक्ट होते हैं। मतलब जो बहुत अच्छी जीके नहीं है, और उनके भी सिलेक्शन नहीं होते जिनके बहुत अच्छे जीके हैं, कई बार पीटी निकाल चुके हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन नहीं होने के कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है, करेंट अफेयर्स है। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री विथ बिहार स्पेशल, आधुनिक जो इतिहास उसमें ज़्यादा रहता है, और ये पुराने लड़के के अच्छे रहते, नए लड़कों को भी इसको ठीक है। साइंस सबसे आसान जो बीपीएससी में आता है क्वेश्चन विषय बार में, तो साइंस का ही क्वेश्चन रहता है। इसमें 30 पे लोग 25 और 28 लाते हैं। जियो विथ बिहार स्पेशल, जियो में थोड़ा सा कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा टफ रहता है। सिविक्स तो लगभग बना ही देते हैं लोग, 1-2 प्रश्न कठिन रहते हैं। मैथ है जो कि पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान, पहले जो कि जिनका एडवांस मैथ या इंटरमीडिएट में मैथ नहीं था, वो है जो कि 2 या 4 ही सही कर पाते थे, लेकिन अब है जो कि लोग 10 में 10 या 10 में 9 सही नॉर्मल लड़के भी कर लेते हैं। अगर आपने 9 सही किया है तो आपकी माना जाता है कि आपकी अच्छी मैथ नहीं गए, 10 के 10 लोग ला रहे हैं। बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे, इस पर है जो कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इकोनॉमिक्स सर्वे जो सारांश दिया वित्त विभाग पर, उसको हिंदी में उसकी डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ने का प्रयास करें, तो आपके है जो कि 5 में 4 सही हो सकते हैं। और आप जो पछड़ते हैं उसका कारण ये भी है, इकोनॉमिक्स टिपिकल होता है, कठिन होता है बीपीएससी का, और कठिन में माना तो कठिन किसके किसके प्रश्न रहते हैं, तो आपको रहेंगे इकोनॉमिक्स को मानकर चले, जियो विथ बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री। बाकी सिविक्स ठीक रहता, मैथ आसान रहता और साइंस से जो कि आसान रहता। तो ये आपको मैंने प्रक्रिया, अब तैयारी किसका किया जाए, तो क्योंकि सेट प्रैक्टिस है जो कि किसका किया जाए, एक लक्ष्य का पुराना निकला, नया नहीं निकला, नया एडिशन का। तो लक्ष्य का पुराना बहुत सारे कोचिंग के स्टैंडर्ड्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप यूनिक संदर्भ में जाते हैं तो आपको फिर स्टैंडर्ड जो कि थोड़ा सा लो हो जाता है, बहुत लो तो नहीं होता लेकिन लो हो जाता है। क्योंकि बीपीएससी में आप जहाँ आपकी अच्छी तैयारी नहीं तो आपको 70 से 75 नंबर, लेकिन आप जैसे आसान सेट प्रैक्टिस में तो वहाँ 100 आते हैं। तो ऐसे सेट में आपको जो कि बचना चाहिए और अच्छे सेट का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब बिहार स्पेशल के लिए जहाँ तक बात है, तो आप है जो कि इम्तियाज़ अहमद का थॉरो पढ़ने की कोशिश, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं क्योंकि थोड़ा सा अंदर से पूछता है, ये डीप पूछता है। करेंट अफेयर्स थोड़ा टफ पूछने लगा, इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है कहा जाए तो। जो पूरी तरह थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे उनके 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि नहीं पूछा जाता कि आप एक फटाफट है जो कि जवाब दे दें। तो आपको 30 में 25 अगर आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये 30 अंक में ही डिफरेंस हो रहा है नए लड़के पुराने लड़के। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि मैंने 4 बार बीपीएससी निकाला, इस बार नहीं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर। हिस्ट्री है जो कि हो गया, आपको ज्योग्राफी है जो कि आप सेट प्रैक्टिस जैसे करते हैं उस अनुसार कर सकते हैं। और पुराने परीक्षाओं का भी क्वेश्चन है जो कि हल प्रश्न जो बीपीएससी में आई है उसको भी आप देख सकते हैं। तो अच्छी खबर क्या है, 66वीं बीपीएससी विज्ञापन है जो कि कल या परसों जो कि आ सकती है। आपको 650 सीट से अधिक, और कितनी अधिक होगी ये तो विज्ञापन में ही देखना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है बीएसएससी सीजीएल 3 का, तो बहुत सारे हर जगह हल्ला हो गया कि 1400, 1700, 1600 मैंने बताया। तो उसके बाद सभी लोग ठीक है, वो तो देखना है आगे की स्थिति क्या है, ये तो भविष्य की गर्भ में छुपा है, लेकिन संभावना बनी हुई कि आपको इलेक्शन के पहले आ जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको 14 तारीख को आ जाए तो अच्छी बात है। और बहुत साल, क्योंकि 2 सालों से तो पूरी तरह चर्चा में है, और ये उम्मीद है जो कि आपको ख़त्म होने की संभावना है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।